नमस्कार, 11 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराया पाकिस्तान और अब पाकिस्तान ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया है। कल शाम 5 बजे पाकिस्तान के संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें कि एक के बाद एक चोट यहां भारत की तरफ से पाकिस्तान को पहुंचाई जा रही है। पहले जल संधि उसको रोकना और अब जिस तरह से आयात निर्यात को भी बैन कर दिया गया है। एयर स्पेस पहले ही पाकिस्तान के लिए बंद किया जा चुका था और अब जो आर्थिक तौर पर जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पाकिस्तान को की जा रही है, उससे बौखलाहट यहां सीधे तौर पर पाकिस्तान की नजर आ रही है। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजीव, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मौजूदा स्थिति को? एक के बाद एक भारत की तरफ से चाहे सीमा पर हो या फिर कूटनीतिक तौर पर जो आहत यहां पहुंचाई जा रही है, उसी की तिलमिलाहट कहें इसे। विशेष सत्र बुला लिया कल शाम को। यहाँ देखिए, पाकिस्तान हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ये साबित हो सके कि उसकी तैयारी बहुत बढ़िया है, वो देश के रूप में एक है। लेकिन असल में ये तमाम चीजें उसकी बौखलाहट को दर्शा रही हैं। जब कोई दोषी होता है तो वो अपने दोष को छिपाने के लिए तरह तरह के स्वांग रचता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाकर भारत की शिकायत करना या मिलिट्री ड्रिल करना या फिर आर्मी जनरल का टैंक के ऊपर चढ़ जाना या बात बात में वहां के मंत्रियों का ये कहना कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर देंगे, ये सारी बातें इस बात को दर्शाती हैं कि दरअसल पाकिस्तान पहलगाम हमले के लिए दोषी है। पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान फौज और आईएसआई, वो दोषी हैं और अपने दोष को छिपाने के लिए तरह तरह के जो वो स्वांग रच रहे हैं, उसी की एक अगली श्रृंखला के तौर पर ये पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया है और हर फैसला आधी रात को लिया जा रहा है, अंधेरे में लिया जा रहा है। वजह क्या है कुछ नहीं बताई जा रही है, अगले दिन सबको पता लग रहा है। कल शाम 5 बजे जब ये मिलेंगे तो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही साफ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जो घबराहट है उनके भीतर, उस घबराहट को सदस्य के बाद सदस्य, सदस्य के बाद सदस्य, वो आपको अपने तरीके से बताते दिखाई पड़ेगा। भारत की जो खामोशी है और बॉर्डर पर चाक चौबंद जो है और उन्हें जो ये डर लग रहा है कि भारत पता नहीं क्या करने वाला है, ये दरअसल उसी का नतीजा है। जी बिल्कुल, आधी रात में जब यहाँ पर वहां के मंत्री को बयान देना पड़ जाए कि अगले कभी भी किसी भी वक्त भारत की तरफ से कुछ भी बड़ा किया जा सकता है, तो ये दिखा रहा है कि उसकी बौखलाहट, उसकी बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि अपने आप को लगातार ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समझ में आ रहा है कि विशेष सत्र बुलाना, तमाम जो बयान, क्योंकि अपने अंदरूनी, यहाँ सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी ताकतों से खुद लड़ता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। संजीव, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए क्या है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में बलूचिस्तान उसके हाथ से छूटता जा रहा है। बलोचियों को आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक शहर पर वो कब्जा करते चले जा रहे हैं और पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति ये है कि वहां पर कभी भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे पख्तून और वो हमेशा तैयार रहते हैं और पाकिस्तान आर्मी उनसे डरती है। तो ले दे करके बचता है। सिंध में भी हमेशा से एक बगावती सुर रहते हैं और सिंध हमेशा से पंजाबियों के कंट्रोल से बाहर रहा है। तो ये जो पंजाबी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट है वहां पाकिस्तान की, वो अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की जो कोशिशें कर रही है और उसे ये लगता है कि चीन और दूसरे देश उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, उस कारण से वो बरबोले की तरह बात कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान उन्हें कर रही है भारत की खामोशी। भारत इस नीति में विश्वास करता है कि दुश्मन अपनी सारी ऊर्जा और गुस्सा और ताकत निकाल ले, उसके बाद सही समय पर अपने मौके पर वार किया जाएगा और इस नीति से घबरा करके पाकिस्तान इस तरह के कार्य कर रहा है। जी ठीक है, चलिए देखना होगा अब जब कल संसद बुलाई जाएगी तो क्या कुछ बयान सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।